बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल अली केयर फार्मेसी पे खुशामदीद कहता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेप्ट्रॉन DS टैबलेट्स के ऊपर। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फ़ौरन मिल जाया करेगा। तो चलें जी शुरू करते हैं। तो सेप्ट्रॉन DS, सबसे पहले जी हम इसकी पैकिंग को देख लेते हैं। अब ये मेरे हाथ में जो है सेप्ट्रॉन DS टैबलेट्स जो हैं मौजूद हैं। ये इसका बॉक्स होता है, मैं करीब करके दिखा रहा हूँ। ये जो है इसका बॉक्स होता है, इसकी पैकिंग जो है इस तरीके से आती है। तो अब अगर मैं खोल के दिखाऊं तो ये जी इसका पत्ता होता है। ये मैं करीब करके दिखा रहा हूँ। ये जो है इसका पत्ता, लीफ, स्ट्रिप जो भी आप कहते हैं, तो ये जो है इसका पत्ता इस तरीके से आता है। अब ये जो है 100 टैबलेट्स की पैकिंग होती है और ये जो है आपको किसी भी अच्छी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएगी। तो ये जी इसकी पैकिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी फॉर्म्स के ऊपर कि सेप्ट्रॉन जो है कितनी किस्म की फॉर्म्स में जो है मार्केट में आ रही है। तो सेप्ट्रॉन जो है ये टैबलेट्स की फॉर्म में भी मार्केट में मौजूद है और आप ये मेरे हाथ में देख रहे हैं। अब इसे कई लोग जो हैं कैप्लेट्स भी कहते हैं, लेकिन ये टैबलेट्स ही होती हैं। तो ये जो है कैप्लेट्स की फॉर्म में भी मार्केट में मौजूद है और उसके बाद जो है ये सिरप फॉर्म में भी मार्केट में मौजूद है। तो अब जो भी डॉक्टर आपको जो है रिकमेंड करता है, आपने उसके मुताबिक जो है इसे यूज़ करना है। तो ये जी इसकी फॉर्म्स हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी पावर्स के ऊपर। तो सेप्ट्रॉन जो है 2 किस्म की स्ट्रेंथ में जो है मार्केट में मौजूद है। अब एक जो है इसकी सिंपल सेप्ट्रॉन के नाम से आती है और दूसरी आप जो है मेरे हाथ में देख रहे हैं सेप्ट्रॉन DS। ये 2 किस्म की जो है पावर्स में मार्केट में मौजूद है। तो ये जी इसकी पावर्स हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके फार्मूले के ऊपर, यानी इसकी ड्रग जो है वो क्या है। तो सेप्ट्रॉन DS का फार्मूला होता है कोट्राइमोक्साजोल। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ, कोट्राइमोक्साजोल। ये ड्रग जो है 2 फार्मूलास का कम्बिनेशन है। मैं दोनों के नाम आपको बता देता हूँ। एक इसमें जो है सल्फामेथोक्साजोल होती है और दूसरी जो है ट्राइमेथोप्राइम। इन दोनों फार्मूलाज को मिला के जो है ये फार्मूला बनाया गया है जिसे हम पुकारते हैं कोट्राइमोक्साजोल। तो ये जी इसका फार्मूला हो गया। अब इसे कौन सी कंपनी बना रही है, तो इसे बना रही है जी GSK, यानी कि ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन जो है इसकी कंपनी है जो कि ये मेडिसिन बना रही है और बहुत ही अच्छी कंपनी है, मानी हुई कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है ये और बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो है ये बनाती है। तो ये जी इसकी कंपनी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स पे। तो सेप्ट्रॉन DS टैबलेट के जो है वो बेनिफिट्स ये होते हैं कि ये टैबलेट जो हैं ये एंटीबायोटिक होती हैं और हर किस्म के इन्फेक्शन के लिए जो है इसे यूज़ किया जाता है। अब इसके बेनिफिट्स पे अगर हम तफसील से बात करें तो अगर आपको कोई बुखार हो रहा है, अब बुखार में कई किस्में होती हैं, जैसे कि नॉर्मल बुखार होता है या टाइफाइड होता है या मलेरिया होता है। तो अगर आपको किसी भी किस्म का बुखार हो रहा है तो उसमें जो है डॉक्टर्स आपको ये टैबलेट्स जो हैं रेकमेंड करते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है किसी भी किस्म का, जैसे कि कान में इन्फेक्शन हो जाए या मुंह में इन्फेक्शन हो जाए या गले में इन्फेक्शन हो जाए या मैदे में या फिर कहीं और कोई भी इन्फेक्शन हो जाए, तो उसके लिए भी डॉक्टर जो हैं आपको ये टैबलेट्स जो हैं रेकमेंड करते हैं। मिसाल के तौर पे
मैं अगर गले की बात करूं तो अगर आपका गला वगैरह जो है ख़राब हो रहा है तो उसमें भी डॉक्टर जो हैं आपको ये टैबलेट्स जो हैं रेकमेंड करते हैं। उसी तरीके से अगर आपको कोई चोट लग जाती है और उसमें कोई पस वगैरह जो है वो पड़ जाती है तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये टैबलेट्स जो हैं रेकमेंड करते हैं, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका कोई सीरियस जो है एक्सीडेंट हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा चोटें जो हैं आपको लगती हैं तो उनमें जो है इन्फेक्शन से बचने के लिए भी डॉक्टर जो हैं आपको ये टैबलेट जो हैं रेकमेंड करते हैं, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको कोई फोड़े फिंसियाँ वगैरह जो है वो निकल आते हैं तो उसमें भी जो है डॉक्टर्स आपको ये टैबलेट जो हैं रेकमेंड करते हैं, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपका कोई जो है सीरियस ऑपरेशन वगैरह हुआ है और ऑपरेशन के बाद जो है आपके जहाँ पे भी ऑपरेशन हुआ है वहाँ पे कोई इन्फेक्शन वगैरह होने का ख़तरा है तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये टैबलेट्स जो हैं रेकमेंड करते हैं, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो अगर आपको किसी भी किस्म का बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है हो रहा है तो आप उस हालत में जो है इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर आपको उस हालत में ये टैबलेट्स जो हैं रेकमेंड करते हैं। बस आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है, बराए मेहरबानी खुद जो है इसे यूज़ मत करें। तो ये जी इसके सारे बेनिफिट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के ऊपर। तो इसके यूजेस ये हैं कि इन टैबलेट्स को जो है 18 साल से ऊपर के लोग जो हैं यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एज की कोई लिमिट नहीं है, जिस मर्ज़ी एज का बंदा जो है इसे यूज़ कर सकता है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि आपने इन टैबलेट्स को जो है खाने के बाद यूज़ करना है। खाने के फ़ौरन बाद आपने इसे यूज़ नहीं करना, खाने के कोई आधे घंटे बाद जो है आप जो है इसे ले सकते हैं। अब मैं फिर से आपसे वही बात कहूँगा कि आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। बराए मेहरबानी खुद डॉक्टर ना बने। कई लोग जो हैं वो किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं और कोई भी मेडिसिन जो है लेके उसे यूज़ करना शुरू कर देते हैं, तो ये तरीका जो है बिल्कुल गलत है। डॉक्टर अगर जो है इतनी पढ़ाई करके किसी लेवल पे पहुंचते हैं तो जाहिर सी बात है उनका नॉलेज जो है वो ज़्यादा होता है। तो इसलिए जो है आपने ख़ुद जो है किसी भी मेडिसिन को यूज़ नहीं करना। सिर्फ ये नहीं बल्कि किसी भी मेडिसिन को यूज़ मत करें। मैं फिर से जो है दोहरा रहा हूँ कि मेरा काम सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना है, जो असल काम होता है वो डॉक्टर का ही होता है। इसलिए आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। बराए मेहरबानी अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें और डॉक्टर के मशवरे के बगैर जो है कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ मत किया करें। अब अगर आपको समझ आ जाए तो अच्छी बात है। तो ये जी इसके यूजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के ऊपर। तो इसके यूजेस ये हैं कि आपने एक एक टैबलेट को जो है वो थ्राइस अ डे के तौर पे यानी 3 टाइम के तौर पे इसे जो है यूज़ करना है। अब यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूँ कि ये टैबलेट्स जो हैं अक्सर लोगों को सूट नहीं करती हैं, इसलिए आपने एहतियात करनी है। अगर आपको कोई भी मसला हो रहा है तो आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से रब्ता करें ताकि आपका इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। अब मैं आपसे फिर से वही बात कहूँगा कि आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। बराए मेहरबानी खुद डॉक्टर ना बने, अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। कोई भी मेडिसिन जो है आप डॉक्टर के मशवरे के बगैर यूज़ मत करें। तो ये जी इसकी डोजेज़ हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के ऊपर अगर हम बात करें तो ये मेडिसिन जो है उन मेडिसिन्स में से एक है जो कि अक्सर ही लोगों को सूट नहीं करती है। तो इसलिए आपने इन टैबलेट्स को यूज़ करते हुए एहतियात करनी है। अगर आपको कोई भी मसला हो रहा है तो आप फ़ौरन से पहले जो है डॉक्टर से रब्ता करें ताकि आपका इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। अब इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन में सबसे पहले जो है आपको इसके फार्मूले से जो है अगर किसी भी किस्म की एलर्जी है तो तब आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। और मैं जैसे कि पहले ही कह चुका हूँ कि ये टैबलेट्स जो हैं उन टैबलेट्स में से एक है जो कि अक्सर ही लोगों को सूट नहीं करती है।
इसलिए इसकी एलर्जी जो है फ़ौरी तौर पे नज़र आती है। तो इसलिए जो है आपने एहतियात करनी है। अगर आपको कोई भी एलर्जी के सिम्टम्स जो है इन टैबलेट्स के आपको नज़र आ रहे हैं अपने ऊपर, तो आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से रब्ता करें और अपनी मेडिसिन जो है वो चेंज करवाएं, ताकि आपका इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। उसके बाद अगर आपको जो है सांस वगैरह का कोई मसला होता है, जैसे कि कई लोगों को दमा होता है और कई लोगों को जो है वैसे ही मसले मसाइल होते हैं, तो अगर आपको सांस का कोई भी जो है आपके साथ मसला मसाइल चल रहा है, तो तब भी आप इसे यूज़ ना करें, यही आपके लिए बेहतर है। उसके बाद अगर आपको ब्लड प्रेशर वगैरह का कोई मसला है, तो तब भी आप इसे जो है यूज़ नहीं कर सकते, और अगर करना ही है तो पहले डॉक्टर से मशवरा कर लें और उसके बाद जो है आप इसे यूज़ करें। उसके बाद अगर आपको कोई गुर्दों वगैरह का मसला है, जैसे कि पथरी वगैरह है या फिर कोई और मसला है, तो तब भी आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। और मैं फिर से वही बात कहूँगा कि अगर करना ही है तो पहले डॉक्टर से मशवरा करें और उसके बाद जो है इसे यूज़ करें। उसके बाद अगर आपको शुगर वगैरह का कोई मसला है, यानी शुगर आपकी ज़्यादा है या लो है, कोई भी मसला है, तो तब भी आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। और अगर करना ही है तो पहले डॉक्टर से मशवरा करें। और ख़ास तौर पे शुगर में आपने जो है इस चीज़ से एहतियात करनी है। अगर आप इसे यूज़ कर रहे हैं तो अपना शुगर लेवल भी जो है वो बराबर चेक करते रहें हर रोज़ के हिसाब से। तो ये जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, तो इसलिए थोड़ी सी आपने एहतियात करनी है। अब हम ज़रा औरतों की तरफ भी आ जाएं, तो ऐसी हमारी फ़ीमेल्स जो कि छोटे बच्चों को दूध पिला रही हैं, तो बेहतर है कि वो इन टैबलेट्स को यूज़ ना करें। और अगर आपके साथ कोई सीरियस मसला मसाइल हो ही गया है तो पहले डॉक्टर से मशवरा करें और उसके बाद जो है आप इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारी ऐसी फ़ीमेल्स जिनका जो है प्रेगनेंसी का पीरियड चल रहा है, तो वो भी इन टैबलेट्स को यूज़ ना करें, और अगर ज़रूरी ही है तो पहले डॉक्टर से मशवरा करें और उसके बाद जो है इसे यूज़ करें। तो ये जो है सारे इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके टाइम पीरियड पे या फिर इसके कोर्स पे, कि इन टैबलेट्स को जो है कब तक जो है यूज़ किया जाता है, कौन कौन से जो है इसके कोर्सेज़ हैं। तो सबसे पहले जो है मैं आपको ये बताता चलूँ कि जितनी भी एंटीबायोटिक्स जो हैं वो मार्केट में मौजूद हैं, उन सब के जो है कोर्सेज़ होते हैं, उन कोर्सेज़ को जो है पूरा करना जो है वो ज़रूरी होता है। अब कई लोग जो हैं वो जो है एक दिन खा ली या 2 दिन खा ली और उसके बाद वो जो है बिल्कुल ही जो है मेडिसिन को छोड़ देते हैं, तो ये तरीका जो है बिल्कुल गलत है। ज़्यादातर जितनी भी एंटीबायोटिक्स हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स आप पे उसी वक्त असर दिखाएंगे जब आप जो है उनका कोर्स जो है वो पूरा नहीं करेंगे। तो इसलिए आपने कोर्स जो है वो लाजमी तौर पे पूरा करना है। अब मैं इसके कोर्सेज़ आपको बता देता हूँ। इन टैबलेट्स का जो है यानी सेप्टोन DS का जो सबसे छोटा कोर्स होता है वो 3 दिन होता है। आपने जो है अगर 3 टाइम के तौर पे या 2 टाइम के तौर पे, जिस तरह भी आप जो है यूज़ कर रहे हैं, आप जो है इसे यूज़ करें और 3 दिन आपने लगातार इसे जो है यूज़ करना है, बीच में छोड़ना नहीं है। अगर आपकी बीमारी जो है पहले दिन ही ठीक हो जाती है, तब भी आपने जो है 3 दिन इसे लगातार यूज़ करना है, ताकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आप पे असर ना दिखाएं। तो ये इसका जो है सबसे छोटा कोर्स होता है। 3 दिन तक आपने इसे लाजमी तौर पे यूज़ करना है। अब उसके बाद अगर आपकी बीमारी जो है वो ठीक नहीं होती है, यानी 3 दिन से ज़्यादा जो है आपके जो है बीमारी के दिन चले गए हैं, तो आपने जो है 5 दिन का कोर्स जो है वो इसका पूरा करना है। 5 दिन तक आप इसे लगातार यूज़ करें, और अगर 5 दिन तक आपकी बीमारी ठीक हो जाती है तो आप 5 दिन के बाद इसे छोड़ सकते हैं। तो ये जी इसका दूसरा कोर्स है। अब हम तीसरे कोर्स के ऊपर बात करते हैं, जो कि इसका मैक्सिमम कोर्स कहलाता है, और वो होता है जी 7 दिन तक। यानी 7 दिन तक आपने इसे जो है लगातार यूज़ करना है, बीच में छोड़ना नहीं है। अगर कोई भी आपको ऐसी जो है बीमारी है, मिसाल के तौर पे जो है किसी को का ऑपरेशन हो जाता है, या किसी को टाइफाइड हो जाता है, या किसी को
कोई और मसला हो जाता है, तो अगर आपकी बीमारी जो है वो 5 दिन के बाद भी ठीक नहीं हो रही है तो आपने इसे 7 दिन तक लाजमी तौर पे यूज़ करना है, बीच में छोड़ना नहीं है। 7 दिन तक इसका कोर्स जो है लाजमी तौर पे पूरा करें। अब उसके बाद मिसाल के तौर पे 7 दिन के बाद भी आपकी बीमारी जो है ठीक नहीं होती है, तो फिर मैं जो है आपसे यही कहूँगा कि आप जो है डॉक्टर से रब्ता करें। अगर वो आपको जो है मज़ीद इस्तेमाल करने के लिए कहता है तो आप इसे कर सकते हैं, वरना जो है अपनी मेडिसिन जो है आप चेंज करवाएं ताकि आपकी बीमारी जो है वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। तो ये जी इसके सारे कोर्सेज़ हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स पे। तो सेप्ट्रोन DS जो है ये उन टैबलेट्स में से है जिसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं आप पे फौरी तौर पे अपना असर जो है दिखाना शुरू कर देते हैं। यानी आप ये समझ लें कि आप बस अपने गले से नीचे उतारेंगे और उसके बाद जो है फ़ौरन इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं आपके सामने आ जाएंगे अगर आपको ये टैबलेट्स जो हैं सूट नहीं करती हैं। अब मैं जो है इसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको बता देता हूँ। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले आपको इसके फार्मूले से जो है एलर्जी हो सकती है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि अक्सर ही लोगों को इसके फार्मूले से जो है एलर्जी हो जाती है, क्योंकि ये कई लोगों को जो है ये मेडिसिन जो है सूट नहीं करती। तो आपको जो है इसके फार्मूले से एलर्जी हो सकती है, जैसे कि जिस्म पे दाने निकल सकते हैं या रैशेस वगैरह आपको जो है वो हो सकते हैं, या फिर मुंह पे जो है गर्मी वगैरह भी कई लोगों को निकल आती है। तो ये चीज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको नोज़िया हो सकता है, यानी कि आपको जो है उल्टियाँ वगैरह जो हैं वो लग सकती हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको जो है वीकनेस जो है वो रह सकती है जब आप इन टैबलेट्स को जो है यूज़ कर रहे होंगे, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको हल्का फुल्का जो है वो सर दर्द रह सकता है जब आप इन टैबलेट्स को जो है यूज़ कर रहे होंगे, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको नशे की कैफियत जो है वो रह सकती है, या फिर आपको तेज़ चक्कर भी आ सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको जो है डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको जो है लूज़ मोशन वगैरह जो है वो लग सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। अब ये जो हैं इसके नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अब ज़रा इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर भी हम जो है बात कर लें। तो इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले जो है आपको यूरिन में जो है ब्लड आ सकता है, यानी कि आपका यूरिन जो है वो लाल रंग का आएगा। तो ये चीज़ जो है इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको जो है गुर्दे में वो पथरी हो सकती है, या फिर आपकी किडनीज जो हैं वो फेल भी हो सकती हैं, तो ये चीज़ भी इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको जो है सांस वगैरह का कोई मसला जो है वो हो सकता है, यानी कि आपको अपना सांस जो है वो घुटता हुआ महसूस होगा। और ये मैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस में भी बता चुका हूँ कि अगर आपको सांस का कोई भी मसला है तो आप इसे यूज़ मत करें, और वो मैंने इसीलिए कहा था क्योंकि ये चीज़ जो है इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स में शामिल है, तो इसलिए आपने एहतियात करनी है। अगर आपको जो है सांस का कोई भी मसला हो रहा है तो आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से रब्ता करें। उसके बाद ये आपके ब्लड पे जो है वो जो है कुछ नेगेटिव किस्म के असरात डाल सकता है, यानी आपके ब्लड को जो है ये ख़राब कर सकता है, तो ये चीज़ भी इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। अब ये सारे जो हैं इसके जो हैं साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स जो है आपके ऊपर अपना असर दिखा रहा है तो आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से रब्ता करें और अपनी मेडिसिन जो है वो चेंज करवाएं ताकि आपका इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। अब ये जो मैंने इतना जो है सारे आपको साइड इफ़ेक्ट्स बताए हैं, इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ही मैं आपसे कहता हूँ कि बराए मेहरबानी डॉक्टर के पास चले जाया करें। डॉक्टर जो है आपको अगर ये टैबलेट लिख के दे रहा है तभी आपने इसे यूज़ करना है। बराए मेहरबानी अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें, खुद डॉक्टर ना बना करें। जिस तरह डॉक्टर कहे उस तरीके से जो है आपने हर मेडिसिन को यूज़ करना है। बराए मेहरबानी मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि मेरा काम सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना है, जो असल काम होता है वो डॉक्टर का ही होता है, इसलिए आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से ही करना है।
अब अगर आपको समझ आ जाए तो अच्छी बात है जी, वरना फिर आपका अल्लाह ही हाफिज़ है। तो ये जी इसके सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी एक्सपायरी के ऊपर कि इसकी एक्सपायरी और इसकी प्राइस वगैरह जो है वो कहाँ पे लिखी होती है। तो यहाँ पे साइड में जो है ये जो वेपर बनाए, मैं करीब करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे साइड में जो है इसकी एक्सपायरी और इसकी कीमत जो है वो लिखी होती है। तो यहाँ पे जो है आप डब्बे पे जो है इसकी एक्सपायरी जो है वो देख सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे ऊपर जो है वो ब्रांच नंबर जो है वो लिखा जाता है। अब मुझे ब्रांच नंबर बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सीधा जो है अपने टॉपिक पे आते हैं। अब बैज नंबर के नीचे जो है इसकी मैन्युफैक्चर डेट जो है वो लिखी जाती है। अब मैन्युफैक्चर डेट का मतलब होता है कि जब मेडिसिन जो है फैक्ट्री में बनी है। अब यहाँ पे मैन्युफैक्चर डेट के लिए जो है यहाँ पे सबसे पहले मंथ और फिर साल जो है वो लिखा जाता है। अब यहाँ पे मंथ जो है वो कोई भी हो सकता है, 01 से लेके 12 तक कोई भी मंथ जो है आपको लिखा हुआ नज़र आ सकता है। अब मेरे केस में यहाँ पे जो है 01 लिखा है, यानी कि पहला महीना जो है इसका लिखा गया। अब इसके आगे डॉट लगा के फिर आगे जो है 23 लिखा है, यानी कि 2023 में जो है ये मेडिसिन जो है फैक्ट्री में बनी है। अब इस तरह जो है आप इसकी मैन्युफैक्चर जो है वो देख सकते हैं। अब हम जो है इसकी एक्सपायरी के ऊपर बात करें तो मैन्युफैक्चर की डेट के नीचे ही इसकी एक्सपायरी जो है वो लिखी जाती है। अब एक्सपायरी का भी जो है वही तरीका है, पहले जो है मंथ लिखा जाता है और उसके बाद फिर साल जो है वो मेंशन किया जाता है। अब मेरे केस में यहाँ पे 01 लिखा हुआ है, यानी कि पहले महीने में ये एक्सपायर होगी। अब कौन से साल के पहले महीने में एक्सपायर होगी, डॉट लगा के जो है आगे इसका साल लिखा हुआ है 28, यानी कि 2028 में जाके जो है ये टैबलेट जो हैं एक्सपायर हो जाएंगी। तो इस तरीके से जो है आप किसी भी मेडिसिन की जो है एक्सपायरी देख सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपको डब्बे पे एक्सपायरी अगर नहीं मिलती तो आप पत्ते पे भी एक्सपायरी जो है इसकी देख सकते हैं। अब इसकी एक्सपायरी जो है दूसरी मेडिसिन्स के मुकाबले में जो है वो थोड़ी सी अलग लिखी है। अब अगर मैं करीब करके दिखाऊं तो ये जो है पत्ते के दरमियान में जो है इसकी एक्सपायरी जो है वो लिखी गई है। ये मैं और करीब करके दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से जो है आप इसकी एक्सपायरी जो है वो देख सकते हैं। तो ये जी इसकी मैन्युफैक्चर और इसकी एक्सपायरी देखने का तरीका हो गया। अब हम जो है इसकी प्राइस के ऊपर बात कर लेते हैं कि मार्केट में आजकल इसकी प्राइस जो है वो क्या चल रही है। अब मार्केट में इसकी आजकल जो प्राइस चल रही है वो एक डब्बे की कीमत है जी 724 रुपये, यानी ये जो है 7 या 8 रुपए की एक टैबलेट जो है आपको पड़ेगी और आप जो है किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आप इसे ले सकते हैं। तो ये जी इसकी कीमत हो गई और मेरा ख्याल है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मन में कोई भी सवाल आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जल्द से जल्द जो है आंसर करूँगा। तो अब मिलते हैं जी अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।